बच्चों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका मैथ्स मैजिक चैनल पे। और आपका ये जो अपना मैथ्स मैजिक चैनल है आप देखते होंगे, इसमें एक एनालिटिक एक विश्लेषण के साथ आपको कंसेप्ट को समझाया जाता है और एक एक कंसेप्ट करके लिए जाते हैं। अभी फ़िलहाल कॉन्सेप्ट आपको दिए जा रहे हैं और फार्मूलाज के बारे में बताया जा रहा है और उनकी एप्लीकेशन के बारे में बताया जा रहा है। फिर जैसे ही ये स्टेप पूरा होगा तो आपको क्वेश्चंस और एक्सरसाइज की क्वेश्चंस, अदर एग्जाम्पल्स, ऑल थिंग्स आपको विल बी टोल्ड हेयर। ठीक है, सारी बातें बताई जाएंगी, लेकिन थोड़ा समय लगेगा क्योंकि वीडियो है। वीडियो में अधिक से हम ज़्यादा कर नहीं सकते हैं, फिर लॉन्ग हो जाती हैं और आपको बोरिंग लगती हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक क्लास 10th का एक टॉपिक है रिलेशनशिप। ठीक है, रिलेशनशिप है ये बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यानी आपके पास एक जब क्वाड्रेटिक कोई इक्वेशन होती है, यानी ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इजिकल टू जीरो फॉर्म की ये जो इक्वेशन होती है, ये आप जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, ये हम पहले बता चुके हैं आपको। 2 में होना जरूरी है क्वाड्रेटिक के लिए, 3 हो जाएगी तो क्यूबिक होती है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा यहाँ पर, और इसके जो रूट्स होंगे उसके बारे में हमने बताया। रूट्स कितने होंगे, इसके जो रूट्स होंगे वो भी हमने डिस्कस किया। वो होंगे टू रूट्स होंगे, जिनको हम जनरली क्या करते हैं, अल्फ़ा और बीटा करके मान लेते हैं। ठीक है, सपोज कर लेते हैं कि ये अल्फ़ा और बीटा है रूट्स। तो ये जो रूट्स हैं, अगर ये रूट्स आप इस इक्वेशन को सेटिस्फाई, ठीक है, सेटिस्फाई करते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड में रखने पे हमें राइट हैंड साइड मिल जाती है, इक्वल आ जाती है, तो हम कहेंगे ये क्या है, इसके रूट्स हैं। ये इसके रूट्स हैं, कन्फर्म है। ठीक है, और इफ़ अगर ऐसा नहीं होता है तो यानी लेफ्ट हैंड साइड में जो भी इक्वेशन हमारे पास है यहाँ पे गिवन क्वाड्रेटिक, उसमें रखते हैं और राइट हैंड साइड नहीं मिलता है, तो हम कहेंगे इसके रूट्स नहीं है। ये तो रूट्स का कंसेप्ट होगा। ठीक है, और ये अगर जीरो हो, मतलब राइट हैंड साइड में, इसमें जैसे यहाँ पर देखेंगे एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, इसमें हमने इसको पुट किया वैल्यूज़ को और जीरोज आ गया, यहाँ पर रिजल्ट जीरो आ गया। तो मीन्स क्या है, ये इसके रूट्स तो ही हैं, साथ में ऐसे रूट्स हैं जो क्या कहते हैं, जीरो लाते हैं, यानी ये जीरोज हैं, इनके जीरोज़ हैं, क्योंकि इनको पुट करने पे हमें यहाँ पर क्या बनता है, राइट हैंड साइड में ये जीरो आ जाता है। ठीक है, तो ये जो जीरोज़ हैं एंड कोफिशिएंट क्या है आपके यहाँ पर, ये आपके ए है, ये बी है, ये सी है। ये आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है, कोफिशिएंट है। तो इनके बीच जो रिलेशन है वो क्या होता है उसके बारे में, यानी ये जो जीरोज़ हैं यहाँ पे और ये जो कोफिशिएंट है आपके, यानी ये जीरोज़ है और ये जो कोफिशिएंट है, इनके बीच की रिलेशन को हमको बताना है। इनके बीच कैसा रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है। ठीक है, वो फॉर्मूले की फॉर्म में होता है हालांकि, तो उस रिलेशन के बारे में हम यहाँ पे वी आर डिस्कसिंग हियर। ठीक है, फॉर योर नॉलेज, ये इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, और अलग अलग समय में इसमें अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, केस स्टडी है, कहीं पर भी यह काम आ सकता है। तो कॉन्सेप्ट आपको क्या है, क्लियर होने चाहिए। अब ये रिलेशन हम कैसे निकालेंगे, जैसा मैंने अभी बताया, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू जीरो है और इसके रूट्स अल्फ़ा एंड बीटा है, तो इसका जो रिलेशन होता है वो आपका यहाँ पर क्या होता है, देखिए जो रिलेशन आपका है वो हम अल्फ़ा प्लस बीटा करके निकालते हैं। यानी इन जो रूट्स का सम ऑफ, इसको कहते हैं सम ऑफ रूट्स, कैलकुलेट किया जाता है पहले कि इनका सम कैसे निकलेगा। ठीक है, उसके लिए एक फॉर्मूला है और वो सम ऑफ रूट्स का मतलब क्या हुआ, रूट्स क्या है, अल्फ़ा एंड बीटा है, तो सम ऑफ रूट्स क्या हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा आपका सम ऑफ रूट्स में। ठीक है, पहली चीज़ ये है आपकी यहाँ पे, सम ऑफ रूट्स क्या हो गया, अल्फ़ा बीटा हो गया। तो इजिकल टू क्या होता है, तो बाहर से माइनस होता है, और माइनस इस इक्वेशन में हम क्या देखते हैं, जो एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ, हम क्या देखते हैं, ऑफ देखते हैं एक्स स्क्वायर। तो ये हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं और जो कि आता है, क्योंकि माइनस तो ऑलरेडी बाहर से रहेगा, क्योंकि ये प्लस माइनस ऐसे एक सिस्टम कोऑर्डिनेट में होता है, वो चलता है, तो ये माइनस हो गया। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, ये आपने देखा बी है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, ये है ए। तो इस तरह से हमें ये मिल गया एक रिलेशन, किसके बीच में, ये क्या है रूट्स और ये क्या है कोफिशिएंट। तो रूट्स एंड जो कोफिशिएंट का रिलेशन आ गया वो आ गया इस तरह से, आप देख रहे हैं माइनस बी अपॉन ए फर्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इसमें आप कहेंगे इंपॉर्टेंट क्यों है सर, इंपॉर्टेंट इसलिए कभी रूल्स दिए रहते हैं तो पूछता है भाई ये सब क्या हुआ। ठीक है, या आपको यानी 1 2 3 4 थिंग्स है, फोर्थ में से 3 थिंग्स दे दी, फोर्थ पूछ लेगा।
ठीक है। तो इस तरह से इसमें क्वेश्चंस आते हैं फिलहाल, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। जो 1 मार्क्स भी होते हैं केस स्टडी में आते हैं, कई बार 1 2 3 करके लगाता है, 4 5 में इसी पे बेस्ड हो जाती है केस स्टडी। तो इसलिए हमको वी शुड डू क्लियर, हमको इसको समझ में आ जाना चाहिए अच्छे तरीके से। अब दूसरा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब ये क्या है भाई, अभी ये कौन सी प्रॉब्लम है। अब इसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमने अभी कहा, ये अगर हम ले रहे हैं अल्फा एंड बीटा, है ना, कुछ और भी ले सकते हैं, जनरली यहाँ पर इनका ही यूज किया जाता है। तो प्रोडक्ट का मतलब क्या गया भाई, ये इसका प्रोडक्ट हो गया। ये कैसे निकलेगा, इसमें क्या करेंगे हम, कोफिशिएंट ऑफ, क्योंकि हमने करना इसी से है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही करना है जो करना है। तो कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पर आ जाएगा, यानी कोफिशिएंट ऑफ, यानी यहाँ पर तो कोफिशिएंट ऑफ नहीं आएगा, ये आ जाएगा कांस्टेंट टर्म आ जाएगा, बल्कि यहाँ पर कोफिशिएंट की जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर कांस्टेंट टर्म, क्योंकि अब एक ही टर्म यहाँ पर बचा हुआ है, ठीक है, ये वाला, क्योंकि आगे तो कुछ है नहीं। और अपॉन हो जाता है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब वो क्या है भैया, तो कांस्टेंट टर्म आपका सी है और ये क्या है, ए है। तो हमें यानी जो प्रोडक्ट का मिल गया यहाँ पर फॉर्मूला, वो क्या मिल गया बच्चों, वो मिल गया सी अपॉन ए। इस तरह से हमें ये दूसरा यहाँ पर एक क्या मिल गया, रिलेशन, किसके बीच में मिल गया, बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। ये है ना, ये जीरोज हैं, अल्फा बीटा क्या है, जीरोज है, क्योंकि इनको हमने बताया जीरोज क्या होते हैं, और कोफिशिएंट क्या है, सी और ए। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने लिखा है, इनको हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं ये रिलेशन निकल के वेरी इंपॉर्टेंट है, एक चीज़ यहाँ पे। अब दूसरी चीज़ ये है बच्चों, यहाँ पे ध्यान देना, अगर हमें रूट्स दिए हुए, दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पर, इफ़ रूट्स आर गिवन, ठीक है, इफ़ रूट्स आर गिवन, अब रूट्स किसके हैं, ऑफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, इसके रूट्स हमें क्या हैं, गिवन है। अब वो हैं क्या रूट्स, हम जब ये सपोज कर रहे हैं इनको अल्फा बीटा है, तो देन हमको क्या करना है, फाइंड आउट दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकलेगी, उसके लिए हम क्या करेंगे, ये तो दिए हैं, इक्वेशन कैसे निकलेगी, ठीक है, तो वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए आप देखें क्या करेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, देयर इज़ अ फॉर्मूला कि जो हमारा क्वाड्रेटिक की फॉर्म हमें पता है, एक्स स्क्वायर वहाँ पे आना ही आना है, तभी क्वाड्रेटिक बनेगी, नहीं तो फिर 3 कर देंगे तो क्यूबिक हो जाएगी, 1 कर देंगे तो लीनियर हो जाएगी, है ना। तो ये तो आना ही आना है। फिर यहाँ पर ये प्लस है तो फिर आता है माइनस का साइन, यहाँ पर लगता है प्लस माइनस, इस तरह से इस कोऑर्डिनेट्स में यहाँ पर चलते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या करेंगे हम, सम ऑफ दी, जो रूट्स अभी हमने निकाला था ऊपर, उसको यहाँ करेंगे पुट और मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स से, फिर प्लस था माइनस अगेन प्लस विल कम, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसको रख देंगे पुट, इनकी वैल्यूज़ जो भी आ रही हैं। अब वो हमने अभी आपको दिखाया क्या निकाला है, जैसे ये अल्फ़ा बीटा है और ये अल्फ़ा इंटू बीटा, तो यानी मैं इसको यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, और एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, यही था इनका सम, एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इनका प्रोडक्ट था, इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम इसको क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, अगर रूट्स आर गिवन देयर, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है पहले, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैनी टाइम्स ये केस स्टडी और वहाँ पर मिलता है, क्वेश्चन भी आया था डायरेक्ट, ठीक है। अब जैसे इसकी वैल्यू हम देखेंगे अल्फा प्लस बीटा क्या आ रही है, ये तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो क्वेश्चन में दी गई है, जो भी क्वेश्चन हमारे पास है, वी हैव टू सी इन द क्वेश्चन, ठीक है, हैव टू सी क्वेश्चन देखना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है, एंड कंपेयर विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल, तो इससे हमें ये मिल जाएगी। सो दिस वॉज फॉर टुडे। ठीक है बच्चों, अगर कहीं पर समझ में आए आप पूछ सकते हैं। हालांकि मैं तो ट्राई करता हूँ कि आपको जैसे कि ट्यूशन या इस तरह से बताया जाए वो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि वीडियो का टाइम होता है आप जानते हैं थोड़ा सा। फिर भी इफ़ एनी वेयर यू विल फील प्रॉब्लम तो हमें बताएंगे। तो यहाँ पर दो चीज़ें, एक चीज़ आपको ये मैंने बताई अभी जो लास्ट में बताई है कि अगर रूट्स आर गिवन तो हम कैसे इसका इक्वेशन क्वाड्रेटिक बनाएंगे। और सेकंड ये है कि रिलेशनशिप जो आपकी है बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट, वो आपको रिलेशन हमने यहाँ पे निकाल के बताई। ये क्वेश्चन में अप्लाई होती है। अभी आप ये कॉन्सेप्ट है ओनली। ठीक है तो बच्चों चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है और कोई क्वेरीज हो तो आप हमें जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं आगे नए कंसेप्ट के साथ।